चलो आज मैथ बता रहे हैं आप लोगों को शुरू से। वह है लाभ, हानि और क्रयमूल विक्रयमूल का कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ बट्टा को भी इसमें शामिल करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, तो सबसे पहले ये याद रखो, कोई भी व्यक्ति है उसको लाभ कब होगा? लाभ उसको तभी होगा जब वो अधिक से अधिक मूल्य में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य जो है वो अधिक से अधिक होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। किस मूल्य से? क्रय मूल्य से होना चाहिए। एक मूल्य आप और पढ़िएगा, वो है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब ये होता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंट वैल्यू। इसका तात्पर्य ये है कि उस पर लिखा हुआ कितना है, रुपीज़। मान लीजिए लिख दिया ₹500, और जब उस वस्तु को आप ले रहे हैं तो उस पर डिस्काउंट लिख दिया, बट्टा 20%। तो वह जो वस्तु जिसका दाम लिखा हुआ है 500, डिस्काउंट दे रहा है 20%, तब जाकर के यहाँ से आता है उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और इसी दोनों का डिफरेंस पर निर्भर करता है लाभ या हानि। याद रखना कि लाभ या हानि किस पर निर्भर करता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर पर निर्भर करता है। अगर विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से, तब क्या होगा? लाभ होगा। और विक्रय मूल्य कम है तब क्या होगा? हानि हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमने वस्तु को 10 रुपया में क्रय किया, खरीदा, और इस चीज़ को हमने बेच दी 15 रुपया में, तो इस समय क्या होगा? लाभ हो जाएगा। और यही उल्टा होता कि 10 से कम में बेचते, 8 रुपया में बेचते, तब हानि हो जाती। ठीक है, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, लाभ या हानि का। लेकिन कई बार ये समझने के लिए बताए, इतना आसान नहीं रहता है, वो आपको प्रतिशत के रूप में पूछ देता है। तो एक ही फार्मूला याद रखना है, लाभ या हानि का जो फार्मूला होता है, बताइए जिसको याद है। प्रतिशत में लाभ या हानि प्रतिशत फार्मूला क्या होता है? लाभ है तो लाभ, या हानि है तो हानि, इसको ऊपर लिखना है। नीचे में हमेशा क्या लिखा जाता है? क्रय मूल्य लिखा जाता है। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुना करना है? 100 से गुना करना है। ये पहला फार्मूला हुआ लाभ या हानि निकालने के लिए, ठीक ना। दूसरा फार्मूला ये है आपको क्रय मूल्य निकालने का। तो क्रय मूल्य वाला फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 जोड़ या घटा लाभ या हानि। तो यहाँ पर लाभ प्लस, लाभ होगा तो प्लस लिखना है, हानि होगा तो। इसी फार्मूला को अगर आप पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो आपका एक फार्मूला आ जाता है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य बराबर होता है, यहाँ पर क्रय मूल्य लिख दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर ये प्लस माइनस को ऊपर कर देना है। तो 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि परसेंट, यहाँ हानि परसेंट, बट्टा में 100 लिखते हैं। तो ये दोनों फार्मूला याद करना आसान है। क्रय मूल्य में क्रैक होता है, यानी लाभ या हानि हमेशा नीचे लिखा जाएगा प्लस के साथ या माइनस के साथ 100 में। जब एक फार्मूला याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला का व्यापक उपयोग होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिख लिए तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कॉन्सेप्ट को, लाभ या हानि का फार्मूला कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो अभी हमने आपको बताया कि चीज़ों को खरीदी गई है 10 रुपया में, तो उसका क्रय मूल्य हुआ, और उसको बेच दिया जा रहा है विक्रय मूल्य मान लीजिए 15 में बेचा जा रहा है। तो स्वाभाविक है कोई भी आदमी कहेगा कि इस पर उसको लाभ होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा बताइए? लाभ क्या हो जाएगा? तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ के केस में हमेशा विक्रय मूल्य में से घटाते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिए, हालांकि याद कराना नहीं, ये आप लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि लाभ कब होगा? तो विक्रय मूल्य अधिक होगा, तो अधिक वाला में से घटाएंगे ना, तो 15 माइनस 10 तो कितना हो गया? 5 रुपया। 5 रुपया लाभ हुआ, ये सीधा कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन आपसे कहेगा कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो प्रतिशत के बारे में यहाँ पर फार्मूला आपको लिखा चुके हैं। लाभ है तो लाभ को लिखना है, हानि है तो हानि को, लेकिन नीचे में हमेशा किसको लिखना है? क्रय मूल्य को। और ये भी याद रखिए, लाभ या हानि जब भी होगा तो हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, अंकित मूल्य पर नहीं होता। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। तो इसको अगर परसेंट में चेंज किया जाए
लाभ पर या हानि प्रतिशत में, तो क्या होगा, ऊपर में क्या लिखना है, लाभ को, लाभ कितना रुपया हुआ 5, नीचे में हमेशा किस मूल्य को लिखना है, कितना हुआ था 10, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, काट दीजिए, 5 से 2 बार में 2 से इसको काट दीजिए, यानी 50% का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। ठीक है, 5 रुपया लाभ, 50% लाभ। अब यही चीज को मान लो वो बेच देता 8 रुपया में, तब क्या होता, यहाँ लाभ हो पाता नहीं, तब क्या हो जाता, हानि हो जाती। ये 8 रुपया कर दें तो कितना रुपया हानि हो जाएगी, 2 रुपया, 2 रुपया हो गया। अब कहेगा कि हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो हानि को ऊपर लिखना है 2, बट्टा में हमेशा क्रय मूल्य लिखना है 10 गुना 100, 2 से काट दो, क्या बेर में कटेगा, 5 बेर में, 5 से 100 कितना बेर में कटेगा, 25 बेर में कि 20 बेर में, तो 20% की हानि हो गई। ठीक है, ये सिंपल इसका तरीका हुआ। अब कई बार क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होगा कि किसी वस्तु को जो है 10 रुपया में खरीदा और उसको बेचने पर जो है 20% की हानि हो गई। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीदी गई और उसको बेचने पर 20% की, तो बताओ कि उसको कितना में बेचा है। तो स्वाभाविक है, यहाँ पर लिखो कितना में बेचा होगा। इसी को अगर फार्मूला पे एडजस्ट करना है तो बताओ, अभी जस्ट बताएं विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा जाता है, क्रय मूल्य, और ऊपर में लिखते हैं प्लस या माइनस, ऊपर लिखा था 100 में, 100 प्लस या माइनस, फिर लाभ या हानि, इस तरह से करके लिखते हैं। देख लीजिएगा आप लोग फार्मूला। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया, 10 गुना, यहाँ माइनस करके लिखना है, प्लस या माइनस 100 में कर करके। तो हानि हो रहा है तो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो माइनस होगा। तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, क्या होगा 80, नीचे में क्या रखना था 100, 00 यहाँ से कट जाएगा, देखो 8 रुपया आ रहा है ना, इस तरह से। या कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी रहेगा, समझ में नहीं तो सवाल कीजिएगा कि मान लीजिए कहा कि किसी वस्तु को 8 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, किसी वस्तु को 8 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। बताओ क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य अभी जस्ट फार्मूला बताए, क्रय मूल्य में क्रय करता है, नहीं प्लस माइनस नीचे होगा, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 8, 100 ऊपर में लिखते हैं, प्लस माइनस नीचे लिखना है। तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 80, है ना। ये 8 से कितना बेर में कटेगा, 10 बेर में, 00 यानी 10। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि प्रतिशत, तो आपको आसान हो जाता है ये सभी चीज़ें। इसमें कोई सवाल भी आ रहा है जो नहीं समझे, जिस चीज़ को आप नहीं समझे सवाल भी कुछ आ रहा है। अब आ जाओ अंकित मूल्य और डिस्काउंट पर। अंकित मूल्य का मतलब है कि उस पर लिखा हुआ होगा। जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, मान लो किसी जीन्स पे उसने लिख दिया 1000 रुपया, प्रिंट उसका लिखा हुआ रुपीज़ RS 1000, और वह दुकानदार आपको कैलकुलेटर पर 20% डिस्काउंट कर करके रेट बताता है। इसका मतलब कितना में बेचेगा, तो 20% डिस्काउंट, छूट, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया में 20 रुपया छूट, तो कितना रुपया है, 1000 है, तो उसमें कितना रुपया छूट, 100 में 20 ना, तो 10 में 1000 मतलब 10 में कितना, 200 रुपया छूट हुआ। तो ऐसे आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला पर निकालिए। यहाँ लिख देंगे 1000 गुना, इसको माइनस करके लिखिए, डिस्काउंट हो रहा है इसलिए माइनस करके लिखेंगे, 100 में 80 या बट्टा 100, 00 कट जाएगा यहाँ से, 10 को 80 से गुना करेगा 800 आ गया ना, डायरेक्ट आ जाएगा ना। बस छूट यही है, ये याद रखना है कि डिस्काउंट जो है हमेशा किस मूल्य पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। लाभ यानी हमेशा किस मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग विभिन्न तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ रखा है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कई बार आसान होता है, कई बार टफ हो जाता है। तो टफ से टफ क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो आसान से आसान वो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाता है।
इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था, जिसको हमने समझा दिया।